Learning is actual goal of life. Exercise 12.2, question number 3. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure. राधा जो है कलर्ड पेपर पे एक एरोप्लेन का जो है पिक्चर बनाती है. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड. टोटल एरिया जो है फाइंड करना है. तो देखो इस ट्रायंगल में जो है ये बेस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा. और ये 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर. ये भी एक ट्रायंगुलर शेप है. ये 6 सेंटीमीटर दिया है और इसकी हाइट 1.5 सेंटीमीटर. ये एक रेक्टेंगल है जिसमें जो है लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है और विड्थ 5 सेंटीमीटर है. ये सेम ट्रायंगल जो इधर है, तो इन दोनों का एरिया सेम होगा, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का. और ये थर्ड पार्ट जो है इस तरह शेप में है. तो इन टोटल जो है ये पूरा 5 पार्ट में बटा हुआ है. फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये और फिफ्थ ये. तो ठीक है, हम लोग फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं. देखो फर्स्ट पार्ट जो है एक ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड हमें पता है, तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला लग जाएगा इजिली. जहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है देखो 5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, वो होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2. फाइनली हो जाएगा ये 5 प्लस 5 प्लस 1 अपान 2. फाइनली हो जाएगा 11/2. और इसको अगर डेसिमल में लिखोगे तो कितना आएगा, 2 5 जा 10 यानी 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब यहाँ से हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे और उसका जो है एरिया हम मान लेते हैं del1 है. तो हीरोन्स फार्मूला जो होता है रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. फाइनली देखो एस की वैल्यू क्या है, 11/2 है. इंटू एस माइनस ए यानी 5.5 माइनस 5 करोगे तो 0.5 आएगा. 0.5 को लिख सकते हो 1/2. 1 को 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आएगा. अगला है एस माइनस बी यानी 5.5 माइनस 5 अगेन 0.5 आएगा, यानी उसको भी 1/2 लिख सकते हो. इंटू एस माइनस सी यानी 5.5 माइनस 1, ये होगा 4.5. और 4.5 जो होता है वो होता है 9/2. तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया. अब देखो 1/2 टू टाइम्स है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा. इंटू 9 को रूट में है तो 3 इंटू 3 कर सकते हो ना, तो इसका जो रूट 9 जो है वो हो जाता है 3. और 2 जो है नीचे 2 टाइम्स है, तो एक बार बाहर आ जाएगा, यानी 3/2 एक और बाहर आ गया. अब ये पूरा आ गया, ये सब आ गए, 9 भी आ गया, केवल रूट ऑफ 11 बच रहा है. फाइनली ये होगा 3/4 इंटू रूट ऑफ 11. ठीक है, और रूट ऑफ 11 की वैल्यू जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू आती है 3.31. अभी मैं इस वीडियो में जो है रूट ऑफ 11 को विदाउट कैलकुलेटर भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, तो आप अंत तक वीडियो देखना. फाइनली इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0.33 जा 9 डिवाइड अपन 4. 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8 पॉइंट आएगा, यानी 19 हो जाए. 1 बचेगा यहाँ से 19, 4 4 जा 16, 3 बचेगा 33, 4 8 जा 32, यानी 2.48 सेंटीमीटर. हमारा जो ये इसका एरिया आ गया 2.48 सेंटीमीटर. अब हम लोग सेकेंड पार्ट जो है कैलकुलेट करेंगे. सेकेंड पार्ट देखो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो पहले लिख लेते हैं. del2 जो होता है लेंथ इंटू विड्थ होता है. लेंथ इसकी है 6.5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 1 सेंटीमीटर. फाइनली ये आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेकेंड का एरिया इजिली कैलकुलेट हो गया. अब हम लोग थर्ड पे चलेंगे. थर्ड को जो है एक सेपरेट बनाते हैं.
ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये टोटल 2 सेंटीमीटर है। तो 2 का पहले हाफ कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, यानी ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो देखो ये 1 है, ये 1 है, अगर इसको यहाँ से मिलाओगे तो ये भी 1 हो जाएगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसको यहाँ से मिलाओगे ये भी 1 हो जाएगा। फाइनली ये तीनों जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे जिसमें तीनों का साइड 1 1 हो जाएगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक का एरिया निकाल देते हैं, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों का एरिया आ जाएगा। यानी जो del 3 होगा, तीसरे का जो एरिया होगा वो होगा 3 इंटू एक का जो है एक का स्क्वायर, यानी और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पे ए जो है इस ट्रायंगल का साइड है, जो भी आप एक ट्रायंगल लोगे। तो ये देखो फाइनली आएगा 3 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। साइड एक की क्या है 1 सेंटीमीटर है, तो यानी 1 का स्क्वायर। तो ये आएगा 3 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.72/4। 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 1 2 बचेगा, 3 1 का 3 2 5, डिवाइड करोगे 4 से तो ये आएगा 4 1 जा 4, 1 बचेगा 11, 4 2 जा 8, 3 बचेगा 36, 4 9 जा 36, यानी 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया del 3, यानी इसका एरिया टोटल आ गया। ठीक है, अब देखो del 4 भी यहीं कैलकुलेट किया जा सकता है। फोर्थ का एरिया देखो ये है, जिस जो ये एक ट्रायंगल है ना, और ये जो है 90 डिग्री पर है, तो वन ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। और एक चीज़ यहाँ देख लो, जो del 4 है वही del 5 होगा, क्योंकि एग्जैक्ट एरिया यहाँ पर है। तो del 4 इज इक्वल टू del 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस इसमें किसी को भी ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, चलो बेस हम इसको ले लेते हैं 1.5 इंटू हाइट यानी 6 सेंटीमीटर। फाइनली जो है 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 15 3 45, यानी 4 और बीच में एक नंबर छोड़ के 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास पांचों जो है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, और टोटल एरिया निकालने के लिए सबको जोड़ देना पड़ेगा। टोटल एरिया आएगा वो होगा del 1 प्लस del 2 प्लस del 3, यानी पांचों को जोड़ना पड़ेगा। और del 1 हमारा जो आया है वो आया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस del 2 की वैल्यू यहाँ है 6.5, प्लस del 3 की वैल्यू आई है 1.29, प्लस del 4 और del 5 की वैल्यू है 4.5, और अगेन 4.5, क्योंकि ये दो बार है del 4 प्लस del 5। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा ये 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसी को इक्वेट करेंगे तो ये लगभग ये 19.3 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और बुक में 19.4 दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि जब हम √3 की वैल्यू या √11 की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, पूरी वैल्यू रखोगे थोड़ा ये बढ़ जाएगा, यानी 19.4 के अप्रॉक्स। तो बेसिकली ये अप्रॉक्स वैल्यू है, तो ये सही है 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो है आपका आंसर है। What's going on? What you doing tonight? 'Cause I wanna see what it's like. You decide where we're going.